मंडी जिला के कोटली उपमंडल के कोन गांव में एक साधारण परिवार में जन्मी सकीना ठाकुर की बचपन से ही उद्यमी सोच रही है। कोट के सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मंडी शहर में उच्च शिक्षा के लिए चली आई। यहां राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। वो बताती हैं कि मंडी में घर पर जो दूध आता था वो काफी पतला व निम्न गुणवत्ता का था। वहीं से उन्हें विचार आया कि वे किस तरह लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करवा सकती हैं। हालांकि जिम, मॉडलिंग व बॉक्सिंग में करियर बनाने के सपने भी उनके मन में हुलारे मार रहे थे, मगर परिवार सरकारी नौकरी के लिए दबाव डाल रहा था। इन तमाम विरोधाभासों के बीच सकीना ने कुछ समय स्वास्थ्य विभाग की परियोजना में सर्वेक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में सकीना अपने फार्म से लगभग 112 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त कर रही है। फार्म में वे एचएफ नस्ल की 14 गायें पाल रही है। लगभग 4.5 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक शेड का भी निर्माण किया गया है। पशु चारा स्थानीय स्तर के साथ ही पंजाब से भी लाया जा रहा है। मिल्किंग मशीन व चारा कटर पर करीब 50,000 रुपए निवेश किए गए हैं और गोबर खाद के रूप में उपयोग हो रहा है। फार्म में एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया गया है। बतौर सकीना उन्हें प्रतिमाह लगभग 1.25 लाख रुपए तक की आय हो रही है। उनकी सोसाइटी से कून के अलावा कोट, लंबीधार, रुब्बल, त्रेहड़, महान इत्यादि गांवों के लगभग 70 परिवार जुड़ चुके हैं। इन्हें मिलाकर सहकारी समिति की आय 2 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच रही है। और मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत से स्टार्टिंग में मेरे को डेयरी फार्म का विचार ऐसे आया, जैसे मैं 9th के बाद से मंडी में रहती थी। जैसे हमें दूध मिलता था, जैसे हमने धानी की लगाई होती थी तो हमें दूध पतला मिलता था। तो जैसे उस टाइम मेरे को विचार आया था अगर हम लोगों को सप्लाई प्योर दूध की करेंगे, क्योंकि प्योर दूध की डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा। तो ये भी बोलना चाहती हूँ जैसे लोग अब भी बोलते कि हाँ यहाँ पर लिख के गोबर उठाएगी या फिर घास का काम करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे रेट रखता है तो शायद 1,90,000 आएगा मंथली इनकम। जो मेरी सोसाइटी है सरकारी सोसाइटी है और जो स्टार्टिंग मैंने ये खोली है नवंबर में, तो अभी जो लोग जुड़े हुए हैं 70+ लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए हैं। अभी जो दूध जाता है मिल्क प्लांट चक्कर में जाता है। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हाँ उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए। इंडिया की पहली ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम और स्टेट की बात करते हैं तो दूध के रेट इतने नहीं है जितने हिमाचल की सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए हुए हैं। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद इसमें करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। सबसे ने दूध के रेट बढ़ाए। पहले जो दूध के रेट थे वो कम थे, अब कम भी नहीं बोल सकती हूँ, अच्छे ही थे। अगर कंपैरिजन किया जाए और स्टेट का तो अच्छे ही थे, बट उन्होंने और बढ़ावा दिया है इसमें और दूध के रेट और ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहती हूँ कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल की जनता के लिए किया है कि हाँ दूध के रेट बढ़ाए हैं, इससे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा लोग दूध लाएंगे सोसाइटी में। और बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में बहुत ज्यादा दूध भी गांव के एरिया से बहुत ज्यादा कलेक्ट होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी डेयरियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो चलो इतना किया नहीं था, पर धीरे धीरे घर वालों ने सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में जो मेरा सपोर्ट किया हुआ है मेरी मम्मी ने किया था और मेरी सिस्टर मेरे भाई ने किया था। और जिस सपोर्ट करने में मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, भरगांव से एक आंटी है, उनकी भी खुद की डेयरी है। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। बीच में मैंने हार मान ली थी कि मैंने सोसाइटी नहीं खोलनी, कुछ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि नहीं खोलो खोलो खोलो, खोलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनकी बदौलत की वजह से भी मैंने सोसाइटी खोली हुई है। ग्राम पंचायत उप प्रधान विजय कुमार ने कहा कि सकीना ठाकुर समाज के लिए एक उदाहरण है। इस युवा उद्यमी ने साबित किया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा अथवा कठिन नहीं होता। ग्रामीण स्तर तक दुग्ध समितियां स्थापित करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार का भी आभार जताया है। ग्राम पंचायत कोट के गांव कून में जो डायरी खुली गई है, इस दूध की डायरी से जहां पहले हमारे जो पशुपालक थे इनको अपना दूध देने के लिए 2 किलोमीटर दूर गांव कोट में जाना पड़ता था, लेकिन इस दूध की डायरी के खुलने से अब लोगों को यहीं घर द्वार पे गांव कोट में जो है दूध इकट्ठा किया जा रहा है। अब जैसे पहले ऐसा होता जो हमारे पशुपालक होते थे उनके पास जैसे 1 किलो के करीब भी दूध होता था, तो दूर होने के कारण वो जो उस दूध को नहीं दे पाते थे। लेकिन इस डायरी के खुलने से अब जो है लोग 1 किलो चाहे आपका आधा लीटर भी हो तो इस डायरी तक जो है दूध पहुंच रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे लोग है आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सकीना है,
एक युवा होने के साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग, इतनी हायर एजुकेशन है इस लड़की की, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी जो है दूध के डायरी के कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आज के युवा है वैसे पशुपालन की तरफ से नहीं जाते, लेकिन इस लड़की ने एक लीक से हटके जो कार्य किया हुआ है। और हम सभी जो हमारी पंचायत क्या जो दूसरे एरिया के जो भी युवा है सभी के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। और मैं शकीना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी पंचायत के जो भी युवा है, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें इनसे जो है सीख लेनी चाहिए। और अब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो जितने भी हमारे चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर 2 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो भी दूध की डायरियां खुली है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को घर द्वार पे ही जो दूध से संबंधित जो है रोजगार जो है उपलब्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 मंडी।